Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. Today our lecture 7 of chapter 1 living world in time. लास्ट टॉपिक जो हमने एंड किया था वो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस बायोम्स पे एंड किया था हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल स्टडी किए थे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. And today we will discuss living world in time, in other sense historical age of organisms. आप टाइटल अगर देखें तो मैंने आपको ट्री ऑफ लाइफ दिखाया हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स ओरिजिन ऑफ लाइफ जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ज़िंदगी कब स्टार्ट हुई थी. एंड देन आप देखें ये ट्री लाइक जैसे दरख्त की ब्रांचेस फैलती जाती हैं ऐसे ही ये ट्री ऑफ लाइफ फैलता गया है. हम इसमें इस टॉपिक में लिविंग वर्ल्ड इन टाइम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो let's start. Since the origin of life, various organisms have evolved and dominated during different geological time chart. Different time periods में different organisms evolve हुए और different organisms dominate हुए at different geological time chart पर. ये evidences हमें कैसे मिले, हमें इनके सबूत कैसे मिले? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फोसिल्स बाय देयर स्टडी ऑफ फोसिल्स. फोसिल्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन द रॉक सेंचुरीज अगो. यानी कि पास्ट ऑर्गेनिजम्स जिन एनिमल्स की या प्लांट्स की या जिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो के जो वो रॉक्स में प्रिजर्व हो जाते हैं, वो हमारे पास इन अ टाइम सीक्वेंसेस क्या कहलाते हैं? स्टडी ऑफ फोसिल्स. स्टडी ऑफ फोसिल्स थ्रू वी फाइंड out the evolutionary history of a group, and that is called phylogeny, and it is decided by biologists to place organisms in time and sequence. इसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाते हैं. आपको राइट साइड पर एक टाइम चार्ट दिखाया हुआ है 600 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स. इसमें आपको याद क्या रखना है? 4 एराज मेंशन है. प्रोटीरोजोइक एरा, देन आप देखें आपको पैलियोजोइक एरा, देन मीजोजोइक एरा, एंड देन फाइनली सीनोजोइक एरा इन विच वी आर लिविंग नाउ अ डेज 26 मिलियंस. आपने याद क्या रखना है? जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा इट मीन्स वो बहुत पुरानी बात हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, एंड जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जा रहा है इट मीन्स वी टॉक अबाउट रिसेंट एरा. देन आपको सेकेंड कॉलम में कुछ पीरियड्स मेंशन है, कैम्बेरियन मेंशन है और ऑर्डिविशंस मेंशन है, सिलोरियंस, डिवोनियन, देन परमीनियम, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस एंड क्वार्टनरी. एंड इसके अकॉर्डिंग आपको देखें अगर फर्स्ट वन आप देखें क्वार्टनरी सीनोजोइक एरा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, जिसमें आजकल हम रह रहे हैं उस पर मैमल्स डाइवर्सिटी है. और टाइम टू टाइम अगर मैं वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करूँ तो कैम्बेरियम फर्स्ट क्वाडेट्स फर्स्ट फिशेस इवॉल्व हुई थी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम 450 मिलियन ईयर अगो सिलोरियंस में फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स, डिवोनियन में फर्स्ट एम्फीबियंस, परमीनियम में रेप्टाइल्स, एंड देन ट्राइएसिक में मैमल्स, एंड फर्स्ट डायनासोर्स, जुरासिक में डायनासोर्स डाइवर्सिफाई. ये सारा जो आपके पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑन अर्थ बाय अ सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है. विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स इन रॉक्स वर फॉर्म्ड. दिस इज ऑब्टेन बाय द स्टडी ऑफ फोसिल्स बाय 2 मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड रेडियो एक्टिव मेथड. इन सेडिमेंटेशन मेथड्स क्या होती हैं? लेयर ऑफ सेडिमेंट्स बनती हैं कि अर्थ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और जब उनकी डेथ हुई तो वो सेडिमेंट्स बनाते रहे. उन लेयर्स को अगर if the sequence of these layer is not been disturbed in order to understand where and why evolution occurs, अगर उनका sequence disturb ना किया जाए उन sediments layer का तो उन layers के ऊपर पाए जाने वाले organisms हमें बेहतर बता सकते हैं कि when, where and why evolution occurs. evolution क्या होती है कि different organisms were evolved and were dominated during different geological time chart. जो हम कहते हैं change in the form and structure of organisms from one shape to another with the passage of time जो होता है वो एवोल्यूशन कहलाता है. और ये एवोल्यूशन हम कैसे स्टडी
करते हैं बाय सेडिमेंटेशन। लेयर के किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से उस लेयर पर जब ज़िंदगी ख़त्म होती है तो उनकी डेथ के बाद जो ऊपर न्यू लेयर बनती है, उस न्यू लेयर पर जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, देन जब उनकी डेथ होती है तो उसके ऊपर मज़ीद एक और लेयर बनती है। अगर इन लेयर्स को मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 और इन लेयर्स की का सीक्वेंस अगर ख़राब ना किया जाए, सो वी बेटर अंडरस्टैंड अबाउट एवोल्यूशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स वर फॉर्म्ड, older one should be in deeper layer, and if the sequence is not been disturbed in order to understand, then we are able to understand where and why evolution occurs and which individual effect is that evolution के इस evolution की वजह से किन organisms को ज़्यादा disturbance हुई with the passage of time। ये चार्ट एज इट इज़ आपकी बुक में भी ऐसे ही बना हुआ है, जिसमें मेंशन होता है आपके पास मोनोफाइलेटिक लिनिएज एंड पॉलीफाइलेटिक लिनिएज के ओरिजिन ऑफ लाइफ सेम पॉइंट से हुआ था। देन डिफरेंट एराज डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनकी डेथ हुई। इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, रॉट एजिंग या हम डेट बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, हाउ वी कैन एज अ रॉट, इट इज़ पॉसिबल बाय कंपेयरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मैंने अभी आपको दो मेथड्स बोले थे। नंबर 1 सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंट लेयर्स की हम काउंटिंग करते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हम रेडियो एक्टिविटी को काउंट करते हैं। आप याद रखिएगा फिजिक्स में आप एक फिनोमेना पढ़ते हैं हाफ लाइफ। जो लेयर्स सेडिमेंट्स लेयर्स में जो रेडिएशंस काउंट होती हैं, रेडियो एक्टिविटी काउंट होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हाफ लाइफ पूरा करने के बाद उनकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर होती है। सो आपको जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेयर या रेडियो एक्टिविटी आपको ज़्यादा नज़र आएगी, इट मीन्स वो लेयर आपके पास न्यू होगी, और जैसे जैसे आपको उसमें रेडियो एक्टिविटी अगर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इट मीन्स वो लेयर आपके पास ओल्डर सेडिमेंट लेयर होगी। मैंने पॉइंट मेंशन भी किया हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल बाय कंपेयरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे कंटेन लेस इन ओल्डर सेडिमेंट लेयर एंड मोर इन न्यू लेयर। आपको एक डायग्राम में एरो शो किया हुआ है येलो, अगर आप देखें तो आप नोट करें कि फर्स्ट डायग्राम में वो आपको येलो ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट मीन्स क्या है, ये लेयर आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यू है। जैसे जैसे आप आगे मूव करें तो आपको वो रेडियो एक्टिविटी इन येलो कलर आपको वो कम नज़र आ रही है। इट मीन्स क्या है कि लेस इन ओल्डर सेडिमेंट लेयर एंड मोर इन न्यू लेयर। तो जहाँ वो आपको कम नज़र आ रही है, इट मीन्स वो क्या है, दिस इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट लेयर ईयर 3 बिलियन ईयर्स मेंशन किया हुआ है। जहाँ पे वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, इट मीन्स वो लेयर अभी न्यू है। ऐसे ही हम लेयर्स की सेडिमेंटेशन लेयर्स की रेडियो एक्टिविटी काउंट करते हैं, और किसी भी रॉक को, किसी भी माउंटेन को, किसी भी सेडिमेंट लेयर की हम एज डिटरमिन करते हैं कि इन विच टाइम पीरियड, इन विच डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म evolve and which type of organisms dominated and when they are extinct। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एज ऑफ फोसिल्स। डिपेंड ऑन द एज ऑफ माउंटेन, के एज ऑफ माउंटेन ही हमें बता सकता है कि ये किस एज के फोसिल्स हैं। दे आर इंडिकेटेड बाय कंपैरिजन ऑफ लेयर्स इन रॉक्स एंड फोसिल्स ऑफ सेम लेयर मस्ट बी इन सेम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। आप देखें इनमें आपको कुछ लास्ट से अगर हम चलें तो आपको ऑर्गेनिजम्स की लेयर्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर टॉप पर जाकर आप देखें आपको सेम माउंटेन लेयर्स पर 3ABC की सेंस में अगर मैं कहूँ तो वो लेयर्स बन रही हैं। इट मीन्स क्या है कि दीज ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट इन द सेम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। इनकी जब डिस्टर्बेंस हुई या इनकी जब डेथ हुई तो भी ये दे आर इवॉल्व एट द सेम टाइम एंड दे आर डिस्टर्ब एंड डेथ एट द सेम टाइम्स। इट मीन्स इनका ओरिजिन क्या था, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन था। एट द सेम पॉइंट ये ओरिजिनेट हुए थे एंड देन इनकी डेथ हुई थी। तो हम किसी भी फोसिल्स की जब स्टडी करते हैं तो बाय कंपेयरिंग द एज हम लेयर्स को कंपेयर करते हैं और साथ ही हम उसमें फिर फोसिल्स की स्टडी करते हैं बाय आप कहें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इस पूरे फिनोमिना को बाय द स्टडी ऑफ फोसिल्स, by the study of fossils with two methods, radioactive method and sedimentation method, and after draw the geological time chart, the phenomena is called phyletic lineage. Phyletic means evolution,
and lineage mean arrangement according to evolution. So it is a phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestors to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it. ये एक आपके पास unbroken series of species होते हैं जो कि हमारे अबाव अजदाद से लेकर आने वाली नस्ल तक सीक्वेंस चलता रहता है, और हर आने बाद में आने वाली स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व होती हैं फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड, वो दूसरी को पहली वाली को फॉलो करती हुई जाती हैं। और ये सीरीज़ अनटिल जब तक क़यामत नहीं आती ये सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस चलता रहेगा, अनब्रोकन रहेगा, एवोल्यूशन होती रहेगी, दैट इज़ एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन। और इस एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन के बाद हमारे पास कुछ फाइलेटिक लिनिएज की बायोडाइवर्सिटी हम शो करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। उस बायोडाइवर्सिटी को देखने से पहले आप देखें, मैंने आपको फाइलेटिक लिनिएज दिखाया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 और 10 जब आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर जो लिनिएज चार्ट आपको दिखाया हुआ है, ये आपको चैप्टर नंबर 10 का मैं लेफ्ट साइड पर अगर देखूँ तो उसमें लिखा हुआ है दिस ट्री ऑफ लाइफ शो द रिलेशनशिप अमंग कॉमन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड द मेन ब्रांच इन दिस ट्री which separate the animals into two groups। आपको राइट साइड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्रोटीरोस्टोमिया एंड लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है ड्यूटीरोस्टोमिया। They split about 700 million years ago, and this tree show how today animal species have diverged over the time from common ancestors। Most important बात फिर आप देखें, इन सब का ancestors same point है, लाइक जैसे ट्री के रूट सेम पॉइंट होते हैं, ऐसे ही इन एनिमल्स का ओरिजिन सेम पॉइंट पे था। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्स्ट वन आप देखें लेफ्ट साइड पे 5000 स्पीशीज़ के साथ पोरिफेरा पहला फाइलम था, 700 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। देन आप देखिए राइट साइड पे निडेरियंस, सी एनिमून, कोरल्स, फिश, एंड ये आपके पास हैं 9000 स्पीशीज़। उसके बाद आप देखिए आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थीस आए, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद 13000 स्पीशीज़ के बाद आपके पास एनालीड्स, एनालीड्स के बाद आप देखें ये जहाँ लिखा हुआ है 700 मिलियन ईयर रो, यहाँ से 2 पॉइंट्स बने हैं प्रोटीरोस्टोमिया एंड ड्यूटीरोस्टोमिया। प्लेटीहेल्मिन्थीसा, देन एनालीड्स, एनालीड्स के बाद आप देखिए मोलस्ट्रा, मोलस्ट्रा के बाद आप देखिए ऑर्थ्रोपोड्स, नेमाटोड्स, एंड देन ऑर्थ्रोपोड्स। ये तो थे सारे के सारे आपके पास प्रोटीरोस्टोमिया। एंड देन लेफ्ट साइड पे आप देखें ये वो डिवाइड हुए हैं इनटू ट्राइनोडर्मिटा, हेमिक्रोडेट्स, एंड देन फाइनली क्रोडेट्स। और क्रोडेट्स में ही आप मेंशन किया हुआ है वर्टिब्रेट्स, मैमल्स एंड ह्यूमंस। ये जिस तरतीब से मैंने आपको बताया ना, आप इंशाल्लाह व्हेन यू विल स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 10 आपको यही अरेंजमेंट वहाँ पर नज़र आएगी। This arrangement is called phyletic lineage. It is an unbroken series of species जो कि स्टार्ट हुई फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, और ये सीक्वेंस कहीं भी टूटा नहीं है। एनिमल्स इवॉल्व, अदर एनिमल्स के एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स इवॉल्व होते रहे एंड वो उस टाइम पीरियड पर डोमिनेट रहे एंड देन दे आर एक्सटिंक्ट। सो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस। सो टुडे दिस लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीट, फॉर फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये टिल जब तक क़यामत नहीं आती ये जारी रहेगी। वी फाइंड दैट देयर आर 25 lakh स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स करंटली नोन। इनको डिस्कवर कर लिया गया है, जिसमें आपके पास MCQs भी आता है। 53.1% इंसेक्ट्स होते हैं, 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स, 19.9% एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स होते हैं, एंड 9.4% फिंजाई, एल्जी, प्रोटोजोन्स एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये आपके पास MCQs भी आता है, एंड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड नेम एंड परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी। MCQs आते हैं 25 lakh स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स करंटली नोन, जिनमें से आपने इनकी फिर परसेंटेजेस बतानी हैं, और ये लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई। सम साइंटिस्ट एस्टेब्लिश इट 5 to 30 मिलियंस जो है केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इज़ बिटवीन 5 to 30। इस दुनिया में 5 to 30 मिलियंस तक स्पीशीज इन बिटवीन मौजूद हैं, जिनमें से आउट ऑफ दीज ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाई। सो द लाइफ टुडे
has come into existence through phyletic lineage or evolving population of organisms living in the remote past, and evolutionary change often produce new species and then increases biodiversity. If we have a complete record of the history of life on this planet, every lineage would extend back in time to the common origin of all early life. Barhal, this record would be lacked because many soft-bodied organisms of past has not left their preserved rocks or fossils. इनमें से जो जो आपको मतलब साइंटिस्ट को फोसिल्स मिले उन्होंने उनकी स्टडी की. मैं रिपीट कर रही हूँ लेक्चर. हमने आज के टॉपिक में पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. हमने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम चार्ट इन टाइम सीक्वेंस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्गेनिजम्स कब इवॉल्व हुए एंड दे व्हेन दे वर डोमिनेट एंड व्हेन दे वर एक्सटिंक्ट, ये हमने स्टडी किया बाय द हेल्प ऑफ फोसिल्स. एंड हाउ वी स्टडी फोसिल्स बाय टू मेथड्स, सेडिमेंटेशन मेथड एंड रेडियो एक्टिव मेथड. डिफरेंट सेडिमेंट्स लेयर्स के अंदर हमने डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिविटी काउंट की और जिनमें रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाती है, इट मींस वो लेयर्स पुरानी थी, और जिनमें आपको रेडिएशंस और रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स ज़्यादा नजर आए, इट मींस वो लेयर आपके पास न्यू थी. ये एविडेंसेस थे हमारे. देन हमने टाइम चार्ट को स्टडी किया. एज रॉक्स हमने बताई, मतलब रॉक की एजिंग डेट हमने बताई. एज ऑफ फोसिल्स में हमने माउंटेन्स की स्टडी की. देन फाइनली हमने बताया कि व्हाट इज phyletic lineage. इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट सीक्वेंस. इसको हम एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन भी कहते हैं. ये जाके अल्टीमेटली क्या बनाती हैं, बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज. phyletic lineage फॉर्म एक चार्ट मैंने आपको दिखाया एनिमल्स से रिलेटेड. और देन हमने ये देखा कि 25 लैब स्पीशीज को नोन डिस्कवर कर लिया गया है, जिनमें हमने इंसेक्ट्स की, वेस्कुलर प्लांट्स, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, फिंजाई, एल्जी और प्रोटोजोन्स की हमने नंबरिंग परसेंटेज देखी. और हमने फाइनली क्या बताया कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ के जो हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1. इसकी अटेम्प्टेशन का आपने ख्याल रखना है. आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ phyletic lineage, राइट अ डिटेल नोट ऑन इट. तो सबसे पहले आप phyletic lineage की डेफिनेशन लिखेंगे. देन डेफिनेशन के बाद आप बताएंगे कि हमारे पास इस मेथड के थ्रू बायोडाइवर्सिटी कितनी है ऑर्गेनिजम्स की, आपने नंबरिंग करनी है. 25 लैथ स्पीशीज़ का बताना है. देन आपने इंसेक्ट्स अदर देन इंसेक्ट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, एल्जी, प्रोटोजोन्स की परसेंटेजेस बतानी है. उस परसेंटेज के बाद आपने बताना है कि हाउ वी कैन एज अ रॉक एंड हाउ वी स्टडी अ फोसिल्स. तो फोसिल्स की स्टडी हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, सेडिमेंटेशन मेथड एंड रेडियो एक्टिव मेथड. सेडिमेंट्स लेयर्स की हम काउंटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड देन रेडियो एक्टिविटी काउंट करके हम बताते हैं कि वेयर एंड व्हेन एवोल्यूशन अकर्स एंड विच ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट बाय एवोल्यूशन. दैट्स ऑल. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा बायोलॉजिकल मेथड. टिल देन टेक केयर. ये क्वेश्चन आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है.